हमारे नाभि पर मणिपुर चक्र स्थित है, जिसके नंबर ऑफ पेटल्स हैं 10, कलर है येलो, और एलिमेंट क्या है? अग्नि तत्व। जो हमारे अंदर जो जठार अग्नि है ना, जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट कराती है, जो जठार अग्नि है वो यही अग्नि है, मणिपुर चक्र की अग्नि है। और प्लैनेट क्या है? मंगल ग्रह, मार्स। और कौन से ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है? पैनक्रियाज। मणिपुर कंट्रोल करता है हमारे पैनक्रियाज को, और वो इन टर्न कंट्रोल करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे स्टमक को, लिवर को, गॉल ब्लैडर को, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सबको जो है वो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम को मणिपुर चक्र कंट्रोल करता है। तो फिजिकल डिजीज क्या आती है अगर ये बैलेंस हो जाए? डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं हमें, लिवर डिसऑर्डर हो जाता है, अल्सर होती है, एसिडिटी होती है, डायबिटीज हो जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है मणिपुर चक्र जब बैलेंस नहीं होता है तब होते हैं। तो रोल क्या है मणिपुर का? अब मणिपुर क्या तत्व है? अग्नि तत्व। तो अग्नि किसका सिंबल है? अग्नि सिंबल है विल पावर का, कॉन्फिडेंस का, अचीवमेंट का। अग्नि जो है वो हमारे अंदर क्या लेके आता है? बोलते हैं ना फायर इन द बेली, फायर इन द बेली। तो फायर इन द बेली यही है जो हमें इस दुनिया में चीजों को अचीव करने के लिए हमें प्रेरित करता है, कॉन्फिडेंस देता है, विल पावर देता है, अचीवमेंट ओरिएंटेशन हमारा क्रिएट करता है। और हमारे अंदर क्या लाता है? खुशियां लेके आता है। क्योंकि ये जो मणिपुर चक्र है वो कंट्रोल्ड किससे है? वो कंट्रोल्ड है हमारे मंगल ग्रह से। और मंगल ग्रह जैसा कि नाम है उसका, मंगल। तो मंगल ग्रह जिसका उच्च का होता है, जिसका मणिपुर बैलेंस्ड होता है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। हमेशा उसके घर में मांगलिक कार्य होते रहते हैं, हमेशा एक एक्सप्रेशन ऑफ लाफ्टर, जॉय, हैप्पीनेस हमेशा रहता है। प्लस जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है वो क्या होता है? भूपति होता है, उसके बाद बहुत लैंड वगैरह होते हैं। तो जिसका मार्स स्ट्रांग होता है, जिसका मणिपुर चक्र बहुत पावरफुल होता है, फायर एलिमेंट बहुत प्रज्वलित होता है, तो वो कॉन्फिडेंट, विथ स्ट्रांग विल पावर, अचीवमेंट ओरिएंटेड, भूपति बनता है। और अगर मंगल आउट ऑफ प्रपोर्शन, ब्लोन आउट हो गया, तो फिर क्या होगा? वो हमारे अंदर क्या करता है? एक डोमिनेशन की फीलिंग को लेके आता है, ओवर कॉन्फिडेंस लेके आता है, बहुत अहंकार की भावना को लेके आता है, बिल्कुल इनकंसिडरेट हो जाते हैं, हमें दूसरों की भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है, सिर्फ मेरा काम होना चाहिए। अचीवमेंट ओरिएंटेशन इतना हाई हो जाता है कि वो सारे अदर ह्यूमन एस्पेक्ट्स को खत्म कर देता है, इनकंसिडरेट। और अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है? अगर ये ब्लॉक हो गया तो हमारी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं रहता है। बिकॉज मणिपुर चक्र क्या करता है? हमें लाइफ का पर्पस प्रोवाइड करता है। जिसका मणिपुर चक्र बैलेंस्ड है उसे बिल्कुल पता है कि मुझे लाइफ में अचीव क्या करना है, और उसको अचीव करने के लिए वो पूरी मेहनत करता है, और अचीव करने का पूरा कॉन्फिडेंस भी होता है, उसके अंदर विल पावर भी होती है, और वो करके भी दिखाता है। लेकिन जिसका मणिपुर ब्लॉक हो गया, क्या होगा? उसको कोई सेंस ऑफ पर्पस ही नहीं है, उसको उसकी लाइफ एकदम डायरेक्शनल लेस होती है, उसे पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। उसका विल पावर बहुत कम होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम होती है, वो बिल्कुल दिशाहीन रहता है, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत कम हो जाती है, वो अच्छा लीडर नहीं बनता। अब मणिपुर अच्छा करने के लिए हमें रिलेशनशिप किससे सुधारनी है? जो लोग हमसे जो समकर्षी हैं, हमारे लेवल के हैं। तो कौन हो गए वो? हमारे सिबलिंग्स, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरी ननद, देवरानी, जेठानी, जेठ, देवर, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब जितने भी रिश्ते जो सेम लेवल के हैं, हमारे पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, हमारे नेबर्स, जो सारे लोग जो हमारे लेवल के हैं, वो उनके साथ हमारा रिलेशनशिप वो कंट्रोल करता है। अब मंत्र क्या है? रम। और बीज मंत्र क्या है? पेटल्स के डम, ढम, णम, तम, थम, दम, थम, नम, पम, फम। ये बीज मंत्र है। अब ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक चित्र है।
हमारी सब स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर, सबको मणिपुर कंट्रोल करता है। और मणिपुर की मुद्रा क्या है? इस तरह से नमस्कार मुद्रा, लेकिन हॉरिजॉन्टली, और थंब को ऐसे कर दिया। और कहा हम इसको रखते हैं? हम इसको रखते हैं अपने छाती और स्टमक के बीचों बीच में, यहाँ पे बीचों बीच में, छाती और स्टमक के बीचों बीच में, इन बिटवीन योर हार्ट एंड स्टमक। आप इस मुद्रा को लगाएं प्लीज, और आंख बंद करके मेरे साथ विजुअलाइज करें मणिपुर चक्र को। येलो कलर का 10 पेटल का फायर एलिमेंट का अग्नि तत्व को वहां पे प्रज्वलित होता हुआ फील करें मणिपुर में, उसकी उष्णता को फील करें। आप फील करें अपने मणिपुर चक्र को, और फील करके मेरे साथ चैंट करें रम रम रम। अब अपना ध्यान मणिपुर के पेटल्स पर लेके जाएं। डम धम रम तम थम दम धम नम पम फम डम ढम रम टम थम डम धम नम पम फम डम डम रम टम थम डम धम नम पम फम डम ढम रम टम थम डम धम नम पम फम डम ढम रम टम थम डम धम नम पम फम डम धम रम तम थम दम धम नम पम फम। और अब गाइडलाइंस फॉर मैनेज बैलेंसिंग मणिपुर। तो जब अभी हमने ध्यान किया तो हमें विजुअलाइज होना चाहिए कि हम येलो कलर का 10 पेटल का नाभि पर हम ये चक्र देख पा रहे, विजुअलाइज कर पा रहे। और जब हम मंत्रों को चैंट कर रहे हैं तो वो चक्र वाइब्रेट कर रहा है, और जब हम पेटल्स पर चैंट कर रहे हैं तो पेटल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। बहुत जरूरी है उसको फील करना, और उसके अंदर उस अग्नि तत्व को भी फील करिए। वो अग्नि के की उष्णता को, उसकी गर्माहट को आप फील करिए, तब आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में समझ में आएगा और आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होगा। अब तत्व शुद्धि कैसे करेंगे? फायर को हम कैसे एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने शरीर में फायर एलिमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे प्योरेस्ट ऑफ द प्योर हीट एनर्जी का सोर्स क्या है? एक ही है, वो है सूर्य देवता। तो एकदम मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में, सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे, जो भी आपको सूटेबल हो, जिस समय यूवी रेज एकदम कम होती हैं, उस समय हमको थोड़ा सन के नीचे समय बिताना चाहिए। इनफैक्ट आपको जो योगासन, प्राणायाम, ध्यान, अगर आपके घर में बालकनी है, टेरेस है, कोई बाहर ओपन एरिया है, तो वहां पर आप करने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा, आपको ये फायर एलिमेंट भी मिलेगा। आपका फायर एलिमेंट जो बैलेंस होगा, तत्व शुद्धि होगी आपकी। दूसरा, हमारी जो जठार अग्नि है, हमारे अंदर भी अग्नि है। ये तो बाहर की अग्नि को ले रहे हैं, हमारे अंदर भी अग्नि है, जो हमारी जठार अग्नि है हमारे नाभि पर। वो जठार अग्नि का हमको ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है? उससे बहुत ज्यादा एक्सेस खाने से भरना नहीं है, अनहेल्दी फूड से भरना नहीं है, सम्यक भोजन करना है। तो क्या होगा, वो अग्नि बराबर रहेंगी, नहीं तो वो अग्नि को ओवरवर्क करना पड़ेगा। तो इट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अनहेल्दी फूड ना खाएं, एक्सेस फूड ना खाएं, अपने स्टमक पे ओवरलोडिंग ना करें, एंड इंश्योर करें कि रेस्ट मिले हमारी जठार अग्नि को। एंड हवन जैसा जब हम उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो भी हमें फायर एलिमेंट मिलता है हमारी बॉडी को, क्योंकि हवन में हम जब
हवन करते हैं तो हम श्रेष्ठ सामग्री के साथ करते हैं। ये चीज का बहुत ध्यान देना जरूरी है कि जो सामग्री हम यूज कर रहे हो वो श्रेष्ठ हो। तो हवन जब हम करते हैं तो हवन की जो ताप हमें मिलती है और हवन से जो वायुमंडल में जो प्रवाह होता है वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। इनफैक्ट अभी इस पैंडेमिक में तो सजेस्ट ही किया जा रहा है कि भाई हवन करके उसको पूरे घर में आप थोड़ा सा घुमा दो, तो ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 9 आहुति 11 आहुति जितनी आपसे हो सके एक छोटा सा कुंड रखिए और अपने कोई भी घर के ओपन एरिया की तरफ में जाकर थोड़ा हवन रोज करना ही चाहिए। इससे हमारा फायर एलिमेंट भी हमारा बैलेंस होता है, साथ में हमारे घर का पूरा वातावरण भी अच्छा हो जाता है। फिर फिजिकल हेल्थ कि भाई हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, हमें अल्सर की प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उससे समझ में आएगा कि हमारा मणिपुर कैसा है। इमोशनल हेल्थ कि भाई हमें क्लैरिटी है ना, हम जीवन में प्राप्त क्या करना चाहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कि हम भटक रहे हैं, आज इसने ये बोल दिया तो ये कर लिया, उसने वो बोल दिया तो वो कर लिया। नहीं, आपके जीवन का उद्देश्य एकदम क्लियर होना चाहिए, आपके गोल्स एकदम क्लियर होने चाहिए और आपकी जो दिनचर्या है वो उसी गोल्स के हिसाब से डिसाइडेड होनी चाहिए। कोई कुछ भी बोल रहा है, आप पैसे कर रहे हो तो जीवन जीवन क्या हुआ। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए उसे अचीव करने में, डिसिप्लिन्ड होने चाहिए कि यस मुझे ये करना है तो करना ही है, अचीवमेंट ओरिएंटेशन होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज। इनफैक्ट आपको अगर अपने मणिपुर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, अपॉर्चुनिटीज ढूंढे कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज इंप्रूव हो सके। जहां आपको मौका मिले कुछ परफॉर्म करने का एक लीडरशिप पोजीशन में, टेक दैट अपॉर्चुनिटी, तो आपका मणिपुर क्या होगा, स्ट्रांग होता जाएगा। साथ में आपने एक हैबिट होनी चाहिए सक्सेस सेलिब्रेट की। आपने एक छोटा सा गोल बनाया कि भाई 6 बजे उठती थी 5:30 बजे उठूंगी, तो वो भी अगर अचीव कर लिया तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, सेलिब्रेट इट विथ योर सेल्फ। अगर सबके साथ भी नहीं तो एटलीस्ट खुद से तो सेलिब्रेट करें। हम कुछ सेलिब्रेट ही नहीं करते, खराब हुआ तो हाय तौबा मचा देते हैं और अच्छा होता है तो ओके बोल के बढ़ जाते हैं। सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि अब जितनी सेलिब्रेशन की फीलिंग रखेंगे उतना क्या होगा, मंगल ग्रह खुश होगा। मंगल मतलब मंगल, तो आपके अंदर जितनी मंगल की भावना होगी तो मंगल ग्रह हैप्पी होगा कि भैया तो मेरे हिसाब से चल रहा है, और जितने अमंगल होगा कि भैया हर चीज में खराब ही लग रहा है तो मंगल ग्रह भी हैप्पी नहीं होगा फिर आपसे। तो मंगल ग्रह को बैलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफ की हर छोटी छोटी चीज को सेलिब्रेट करें, हर सक्सेस को एंजॉय करें। फिर वर्ल्डली अचीवमेंट क्या है, एबल टू डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद कॉन्फिडेंस। आपको जो भी कार्य दिया जा रहा है आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको कर सकते हैं। चैलेंजिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू चैलेंजेस। लाइफ में जो चल रहा है घिसा पीटा उससे आप खुश नहीं है, यू लुक फॉर चैलेंजेस कि नया क्या करे, नया क्या करे और बेटर क्या करे, यू आर ट्राइंग, वो करना चाहिए। फिर घर में ऑस्पिशियस सेलिब्रेशंस हो, मांगलिक कार्य हो घर में, और ओनरशिप ऑफ लैंड, भूपति, ये सब दर्शाता है कि आपका मणिपुर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। और रिलेशनशिप, प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ लव विथ ऑल योर रिलेशंस पैरेलल टू यू, लाइक सिबलिंग्स, सिबलिंग्स में इन-लॉज। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि आपने तो बोला था पिता माता, तो ससुर का क्या, सास का क्या, तो वो भी तो आपके पिता माता ही हुए। मैंने तो अभी बताया कि आधे आपके हस्बैंड है आधे आप हो, तो उनके पिता भी आपके ही पिता हुए, आपके पिता भी उनके पिता हुए, उनकी माता भी आपकी माता हुई, आपकी माता भी उनकी माता हुई, उनके भाई बहन भी आपके भाई बहन हुए, आपके भाई बहन भी उनके भाई बहन हुए। तो इसीलिए सिबलिंग्स एंड सिबलिंग्स इन लॉज, इसलिए मैंने स्पेशली लिख दिया कि भाई आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। इन लॉज भी आपके उतने ही रिलेशन के हैं जितने आपके खुद के ब्लड वाले भाई बहन है, कोई डिफरेंस नहीं है रिश्तों में, वो भी वहीं पे वास करते हैं। आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स, ये सबके साथ रिलेशनशिप कैसा है वो आपके मणिपुर को दर्शाता है। और योगिक क्रियाज में आसन जैसे धनुरासन, नौका आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, प्राणायाम में उडियान बंद, अग्निसार, कपाल भाती, नौली क्रिया वगैरह वगैरह, ये सब जो है हमारे मणिपुर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब एफर्मेशंस क्या मणिपुर का, वही मणिपुर का जैसे मैंने कहा था, हमने जैसे मेडिटेशन अभी किया, मणिपुर पर ध्यान किया, फिर ध्यान करके आप बोलिए आई एम केपेबल, आई एम क्लियर अबाउट माई लाइफ पर्पस, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम अचीविंग माई गोल्स, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम कॉन्फिडेंट। तो जो भी आप पर एप्लीकेबल है, जो आप चाहते हैं आपके जीवन में हो, उसको आप उस तरह से करिए।